Good morning, children. Welcome to the Limra Convent School. So now we're gonna start our online study from class 4, and the subject is science. Take out your book. हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 विच इज़ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है. आप लोगों को बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण. भले ही इसका हिंदी थोड़ा हार्ड है, बट इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी है. फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हम लोग कहते किसको हैं? फोटोसिंथेसिस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो प्लांट्स अपने लिए खाना तैयार करते हैं क्लोरोफिल, विंड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से. ठीक है, जब आप लोग 3rd क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हो, सन, एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से जब कोई भी प्लांट अपना फूड तैयार करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. आगे इसको और अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, हम लोग पढ़ेंगे. पहले ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जानते हैं वैसी चीज़ें जिनमें जान होती है, जीवित वस्तु, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं. यार मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, या तो फिर फूड पर या तो फिर ऑक्सीजन पर. तो फूड उनको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और ऑक्सीजन पर वो डिपेंड करता है. सो प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे वातावरण का एक बहुत ही खास हिस्सा है. द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट्स. ये चीज़ पता है आप लोगों को कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में जो सबसे मेन पार्ट है जिससे प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं वो होता है क्या? लीफ, मतलब पत्ता. प्लांट का एक पत्ता ही, प्लांट का जो पत्ता होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है जिसकी वजह से प्लांट अपने खाने को तैयार कर पाते हैं. इसी वजह से प्लांट्स के लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. दे आर ग्रीन इन कलर. हम लोग जानते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. अब पत्ते ग्रीन ही क्यों होते हैं? वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि लीफ में एक सब्सटेंस, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. ठीक है, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है ये खाना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. खाना हम लोगों के लिए नहीं, प्लांट्स को खाना तैयार करने के लिए ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, क्लोरोफिल जो पाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. द रूट्स एंड लीव्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ये जो जड़ होते हैं और जो पत्ते होते हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं एक प्लांट का खाना तैयार करने के लिए. द टीनी रूट हेयर सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हम लोग देखेंगे कि ये जो जड़ होते हैं, जड़ में जो छोटे छोटे जड़ निकले हुए होते हैं जिनको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं. ये रूट हेयर एक्चुअली में इनका काम क्या होता है कि वे मिट्टी से ये सारे मिनरल्स को और सारे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और सोखने के बाद द स्टीम ग्रोज अबव द सॉइल. और सोखने के बाद ये जो स्टीम होता है ये ज़मीन के ऊपर से, मतलब मिट्टी के ऊपर से ये बढ़ता चला जाता है, और ये यहाँ से पानी को और मिनरल्स को सोखते हैं रूट हेयर. फिर स्टीम में जाता है. स्टीम में जाने के बाद इट सपोर्ट्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. ये कहाँ कहाँ जाता है? ब्रांचेस में जाता है, लीव्स में जाता है, फ्लावर्स में जाता है एंड फ्रूट में भी चला जाता है. क्या जाता है? रूट हेयर जितना भी मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो सारा पहले स्टीम में जाता है, उसके बाद ब्रांचेस, लीव्स, फिर फ्लावर्स और फ्रूट्स में भी चला जाता है. इट ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाई द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जहाँ पर लीव्स का जो फूड बनता है वो फिर फूड बनने के बाद वो सारे में वो जितने भी पार्ट होते हैं, एक प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं उन सब में उसको रन कर देता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. हम लोग देखेंगे कि एक लीफ जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसकी बनावट किस तरह की होती है. द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फ्लैट. हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो चपटे होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, और ग्रीन इन कलर. और उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. दे आर वेरी थिन. थिन मतलब पतला होता है चिल्ड्रन. तो ये जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन
बट आर मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। लेकिन ये जो पतले से पत्ते दिख रहे हैं, ये भले ही बहुत पतले होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारा लेयर होता है सेल्स का, ठीक है। सेल्स मतलब कोशिका होती है, कोशिका वो हर एक चीज़ में पाई जाती है, ठीक है। तो पत्ते में भी जो कोशिका पाई जाती है, जो सेल पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होते हैं उसमें। लेकिन देखने में हम लोगों को कैसा लगता है कि एक फ्लैट थिन सा लीफ है, बट वो फ्लैट और थिन होता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ अ लीफ कंटेन क्लोरोफिल। इस लीफ में जितने भी सेल्स होते हैं, ज़्यादातर सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। द अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ सेल डो नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो सेल का जो अपर और लोअर लेयर होता है, उसमें कभी भी क्लोरोफिल नहीं कंटेन होता है, नहीं पाया जाता है। दीज कंटेन्स एयर स्पेसेस। अपर और लोअर में सिर्फ एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। एयर स्पेसेस जगह को कहते हैं जिससे हवा के आने जाने की जगह होती है, एयर स्पेसेस पाया जाता है। These spaces were connected with tiny pores called stomata, which open to the outside and allow exchanges of gases. ये जितने भी जो एयर स्पेसेस होते हैं, ये एक टिनी पोर्स से कनेक्टेड होता है। टिनी पोर्स मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पत्ते में एक छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये जो स्टोमाटा होते हैं, इससे जो पत्ते होते हैं वो अपने गैस को एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो आउटसाइड अलाउ कर सकते हैं या फिर इनसाइड भी अलाउ कर सकते हैं। जब पानी ज़्यादा हो जाता है पत्तों में, तो वो जो पत्ते जब पानी छोड़ते हैं, तो वो भी किसकी मदद से छोड़ते हैं? स्टोमाटा के ही हेल्प से, स्टोमाटा के ही थ्रू से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व अ लीफ केयरफुली अंडर सनलाइट। कभी सूरज की रोशनी में एक पत्ते को ऑब्जर्व करना, उसको ध्यान से देखना। आप क्या पाओगे कि वो जो पत्ते होते हैं उनमें बहुत सारे वेंस होते हैं। वेंस मतलब होता है नस, ठीक है। तो बहुत सारे नस पाए जाते हैं। ये जो नस होते हैं, ये सारे नस एक जगह से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। ये जो मिड रिब होता है, इसमें ही जितने भी वेंस होते हैं, ये सब कनेक्टेड होते हैं। एक मोटा सा जो होता है, उसमें ही सारे छोटे छोटे वेंस कनेक्टेड होते हैं, which is connected with the tube of branch and stem through the stalk। और ये जो मिड रिब होता है, ये स्टॉक से कनेक्टेड होता है, और स्टॉक के बाद ये फिर ब्रांच से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स रीच द लीफ थ्रू दीज वेंस। जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं, वो लीफ में वेंस के थ्रू ही पहुंचते हैं, मतलब नस के ज़रिए से पहुंचते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरीड टू द ट्यूब्स ऑफ द स्टेम थ्रू द वेंस एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जितना जो खाना तैयार होता है यहाँ पे लीफ में, जितना भी जो खाना तैयार होता है, वो ट्यूब से या फिर स्टॉक की हेल्प से ही अदर प्लांट्स के पार्ट में पहुँच सकता है। ये जो वेंस होते हैं, ये डबल पाइपलाइंस भी हो सकते हैं, डबल पाइपलाइंस भी होते हैं, ट्यूब भी होते हैं, एक इनफ्लो के लिए और एक आउटफ्लो के लिए, मतलब एक अंदर में आने वाले सब्सटेंस के लिए और एक बाहर भेजने वाले सब्सटेंस के लिए। आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे।